मई 2022 में अगर आप कोई लैपटॉप ढूंढ रहे हो ऐसा 70,000 या फिर 80,000 के प्राइस ब्रैकेट में, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। हेलो गाइस, आई एम विशाल फ्रॉम टेक्जोनिकल। अब शुरू करते हैं। चैनल पर अगर आप पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं हर महीने ऐसी ही वीडियोस लेके आते रहता हूँ। और इस बार मैंने वीडियो को थोड़ा छोटा रखने के लिए लिस्ट को कंप्रेस करके रखा है और बहुत सारे अदर ऑप्शंस का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया है। लेकिन आप जा सकते हो मेरी वेबसाइट टेक्जोनिकल.in। वेबसाइट पे जाने के लिए आपको सिंपली गूगल पे टाइप कर देना है टेक्जोनिकल। पहला जो रिज़ल्ट आएगा वो मेरी वेबसाइट है, और इस वेबसाइट में जाकर आप देख सकते हो कि 70,000 और 80,000 के प्राइस ब्रैकेट में मैंने मई 2022 की लिस्ट वगैरह भी अपडेट कर दी है। सबसे पहले बात करते हैं 70,000 का प्राइस ब्रैकेट, और उसमें 14 इंच की कैटेगरी। Asus का VivoBook Pro 14 OLED बेहतरीन सा लैपटॉप है। 67,000 के प्राइस में आपको एक बहुत ही अच्छे बिल्ड क्वालिटी और डिस्प्ले क्वालिटी का लैपटॉप मिल रहा है। इसमें आपको i5 11300H वाला प्रोसेसर मिलता है। ये प्रोसेसर कन्वेंशनल i5 के जो प्रोसेसर होते हैं 1155G7 वाले, उनसे ज़्यादा अच्छा प्रोसेसर होता है ये 11300H। यहाँ का जो फ्रीक्वेंसी होता है ना 4.5 गीगाहर्ट्ज़ की टर्बो बूस्ट की फ्रीक्वेंसी होती है, तो यहाँ पर भी ये प्रोसेसर का इस्तेमाल किया गया है। तो मेरा एक फोकस है कि कम से कम आपको 16 GB की रैम वगैरह मिल जाए। अगर ग्राफिक मिल जाए तो और अच्छी बात है। तो ये सारी बातों को फैक्टर को ध्यान में रखते हुए रखा है मैंने। लेकिन ये मेरा नंबर 1 पे पिक इसलिए भी रहेगा क्योंकि यहाँ पर आपको एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा डिस्प्ले मिल रहा है। अभी रिसेंटली मैंने डेल के एक लैपटॉप का वीडियो वगैरह भी बनाया था, वहाँ पर IPS लेवल का भी डिस्प्ले नहीं मिलता है, और यहाँ कहाँ आपको OLED डिस्प्ले मिल रहा है। बहुत ज़्यादा बड़ा फ़र्क है। दोनों लैपटॉप को बस साइड बाई साइड आप रखो, कौन सा प्रीमियम दिख रहा है कौन सा नहीं दिख रहा है आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा। और ये लैपटॉप मेरा टॉप पिक रहेगा 70,000 के प्राइस सेगमेंट में, बिल्कुल नंबर 1 पिक। अगर आपको ग्राफिक वगैरह का इस्तेमाल नहीं करना है उतना, तो बस ये लैपटॉप खरीदना 70,000 में बेस्ट चॉइस हो सकती है। अगला लैपटॉप जो सेकेंड रैंक पे रहेगा, और ये HP की तरफ से है। अब मान लो आपको ग्राफिक वर्क करना है, 70,000 आप प्राइस लगाना चाहते हो, आपको ऐसा कुछ ग्राफिक डिज़ाइनिंग करनी है, एडोबी इलस्ट्रेटर वगैरह चलाना है, उस केस में ये लैपटॉप लेना अच्छा रहेगा। लेकिन अगर आप ऑटोकैड वगैरह चलाना चाहते हो तो ये लैपटॉप मत खरीदना, क्योंकि राइजन के प्रोसेसर के साथ में कैटिया और ऑटोकैड के एप्लीकेशंस उतने अच्छे सपोर्टेड नहीं होते, तो उसके केस में आपको इंटेल के प्रोसेसर पे जाना चाहिए। अब इसी लैपटॉप का दूसरा भी वेरिएंट आता है जिसमें i5 11 मिल जाएगा आपको, इवन वही MX 450 का ग्राफिक भी मिल जाएगा, आपको उस पर जाना चाहिए। राइजन पे तब जाओ जब आपको एडोबी वगैरह के प्रोडक्ट चलाने हैं। एडोबी के प्रोडक्ट्स वगैरह अभी राइजन पे ऑप्टिमाइज्ड हो चुके हैं। तो यहाँ पर राइजन 7 मिल रहा है, ये काफ़ी अच्छी बात है कि आपको बहुत ही ज़्यादा ऑक्टा कोर टाइप का प्रोसेसर मिल जा रहा है। यहाँ पर 16 GB की रैम भी मिल जा रही है, MX 450 2 GB का ग्राफिक्स भी मिल जा रहा है एनवीडिया का। ये काफ़ी अच्छा लैपटॉप है। EC0007AX। अगर आपको मैकेनिकल डिज़ाइन का वर्क नहीं करना है, बाकी कुछ भी करना है, कोडिंग, वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, उन सब के लिए ये लैपटॉप बिल्कुल आइडियल चॉइस रहेगा 69,000 के प्राइस सेगमेंट में। और अब मान लो कि आपको सिर्फ एक ब्रांड, रिलायबल ब्रांड चाहिए, भले ही उसका डिस्प्ले एकदम ख़राब सा हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपको, आप तो डेल के फ़ैन हो तो आप डेल का ही लैपटॉप खरीदोगे, तो उस केस में आप डेल इंस्पिरॉन 5418 को कंसिडर कर सकते हो। कंपेयर टू अदर थिंग्स जो भी चीज़ें हैं, डिस्प्ले यहाँ पर वही WVA सा है, i5 11300H वाला प्रोसेसर लगा है, इसलिए मैंने इसे रखा है क्योंकि इसका प्रोसेसर काफ़ी अच्छा है। 16 GB की रैम, 512 GB की SSD, ये सब कुछ यहाँ पर है। बैकलिट कीबोर्ड, फिंगरप्रिंट रीडर, ये सब कुछ मिल जाएगा। हाँ, एक अच्छी बात यह है कि इसकी बिल्ड क्वालिटी वगैरह काफ़ी अच्छी है। इवन ये HP के लैपटॉप की भी बिल्ड क्वालिटी अच्छी ही है, इसकी कोई ऐसा नहीं है कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी सी है, बस हाँ थोड़ा सा प्लास्टिक जो है ना वो थोड़ा बढ़िया सा है। अब इसका कुछ वेरिएंट भी आता है, आप इन्हें भी देख सकते हो, जैसे कि i5 11320H वाला, तो ये प्रोसेसर थोड़ा और भी ज़्यादा अच्छा है। तो ये सब बातें आपको ध्यान में रखनी होंगी। ये सीरीज़ पूरी जो है ना 5418 की काफ़ी अच्छा है। इसमें ही आपको MX 450 के साथ वाला भी मॉडल्स मिल जाएगा, आप उसे भी कंसिडर कर सकते हो अगर आपको मैकेनिकल डिज़ाइन वगैरह के वर्क करने हैं। ये तो बात हो गई 14 इंच की कैटेगरी में। और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं जिनका लिंक वगैरह मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ऐसा नहीं कि बहुत सारे हैं, मैंने कुछ को ही सेलेक्ट किया है, क्योंकि बहुत सारे लैपटॉप में ना, मतलब यूँ समझ लो कि किसी में रैम ही 8 GB लगा। अब 70,000 रुपये आप दे रहे हो, 8 GB रैम लेके क्या करोगे? आपको कम से कम 16 GB रैम लेना चाहिए ना। उस केस में आपको फिर से अपग्रेड ही करना पड़े सब कुछ, तो फिर व्हाट इज़ द पॉइंट ऑफ स्पेंडिंग सो मच अमाउंट।
और अब बात करते हैं 15 इंच 70,000 का प्राइस सेगमेंट। इसमें है सबसे पहला लैपटॉप। ये लैपटॉप मुझे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेसिव लगा है, EG2090U। अभी ये रिसेंटली लॉन्च मॉडल है और सबसे मज़ेदार चीज़ i5 12 जनरेशन प्रोसेसर। i5 12 जनरेशन प्रोसेसर के साथ में अभी 2 लैपटॉप्स मार्केट में जो हमें मिल रहे हैं वो हैं, एक है डेल का वॉस्ट्रो 5620। अब डेल की वॉस्ट्रो सीरीज़ वैसी ही अजीब सी है, इसलिए मैं उसे नहीं लिस्ट कर रहा हूँ, बिकॉज आई एम नॉट इन वेरी फेवर ऑफ दैट वन। और उसमें डिस्प्ले फिर वही घटिया सा लग के आ जाता है WVA वाला। सो इसलिए जब इंस्पिरॉन सीरीज़ में 12 जनरेशन के प्रोसेसर आएंगे तो मैं उन्हें जाकर चेकआउट कर लूँगा शोरूम वगैरह पे, तब आपको बताऊँगा। अभी फ़िलहाल के लिए अगर आपको 12 जनरेशन प्रोसेसर के साथ में कोई लैपटॉप लेना है तो HP का ये वाला लैपटॉप लेना, EG2090U इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन। और इस 12 जनरेशन के इंटेल प्रोसेसर में कोर वगैरह काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं, इनकी जो मल्टी प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी है वो ज़्यादा अच्छी हो चुकी है। तो इवन 11th जनरेशन प्रोसेसर के साथ में, और अगर आपको MX 450 वगैरह मिल रहा था तो ये 12 जनरेशन का प्रोसेसर वाला लैपटॉप अकेले वो काम कर देगा, क्योंकि यहाँ पर जो कोर का सिस्टम है वो पावर और इफ़िशियंसी दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। तो अभी जो इफ़िशियंसी वाले हैं ना वो अलग से कोर हो चुके हैं, तो आपको बैटरी लाइफ भी इवन 12 जनरेशन प्रोसेसर में ज़्यादा लैपटॉप में मिलेगी, वो भी बात आपको ध्यान में रखनी होगी। तो काफ़ी फ़ायदे से हैं 12 जनरेशन प्रोसेसर के। अगर राइजन के ऑन द टॉप ऑफ राइजन 5 और राइजन 7 इंटेल 12 जनरेशन प्रोसेसर्स आर फार बेटर नाउ, अनटिल अनलेस कि राइजन वाले फिर से कुछ नया लेके चले आए अब। लेकिन हाँ, अभी की डेट में तो इंटेल i5 और i7 ऐसे 12 जनरेशन प्रोसेसर जो भी है ना वो ज़्यादा अच्छे हो चुके हैं। दे आर कम्पीटिंग विथ राइजन, ये बात आपको ध्यान में रखनी होगी। और इसीलिए इस लैपटॉप को मैंने यहाँ पर रखा है नंबर 1 पे 15 इंच की कैटेगरी में। 14 इंच में अभी और कोई लैपटॉप तो नहीं है। और अगर आप डेल वॉस्ट्रो 5620 को देखो तो वो भी करीब 16 इंच का लैपटॉप है, बड़ा सा। तो मुझे वो काफ़ी सही नहीं लगा है, इसलिए मैं उसे रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ। वो भी इसी प्राइस ब्रैकेट में है ऑलमोस्ट, लेकिन आप उसे भी कंसिडर करना चाहो तो कर सकते हो खुद जाकर, लेकिन एक बार चेक ज़रूर करना। दूसरा लैपटॉप रहेगा डेल का 5518। ये काफ़ी अच्छा सा लैपटॉप है, इसमें आपको MX 450 वगैरह सब कुछ मिल जाता है। अब अगर आपको ऑटोकैड, कैटिया ये सब कुछ चलाना है तो आपको थोड़ा डिस्प्ले भी बड़ा चाहिए होगा ना, तो उस केस में ये लैपटॉप लेना बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसका मैंने एक वीडियो बना रखा है अपने चैनल पे, आप उसे जाके देख सकते हो, उसमें मैंने इसको पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है। तो ये लैपटॉप लेना काफ़ी अच्छा रहेगा। इसमें फिंगरप्रिंट रीडर, बैकलाइट कीबोर्ड, ये सब कुछ आपको मिल जाता है। NVIDIA का MX 450 2GB का ग्राफिक कार्ड भी लगा हुआ है। i5 11300H वाला प्रोसेसर लगा है। इसका एक और वेरिएंट है जिसमें 320H लग के आता है। दोनों ही मॉडल्स आते हैं इसके, थोड़ा उसमें प्राइस का डिफरेंस है। और एक अगला लैपटॉप Asus का VivoBook K15 OLED डिस्प्ले के साथ में ये भी आता है। आपको इसमें i5 11 जनरेशन का प्रोसेसर मिल जाएगा, 16GB की रैम, 512GB की SSD। ये सब कुछ कॉमन सी बात हो जाती है। और ये लैपटॉप भी लेना, अगर आपको एक बेहतरीन डिस्प्ले चाहिए तो बेस्ट रहेगा। तो आप देखो कि यहाँ पर Asus जैसे ब्रांड जो छोटे हैं एक्चुअली, जिनकी सेल्स उतनी हो भी नहीं रही है, वो लोग OLED डिस्प्ले लगा रहे हैं। और एक ऐसा ब्रांड जो मतलब सबसे ज़्यादा सेल्स हो रही है जिनकी, वो कुछ भी घटिया सा डिस्प्ले लगा के बेच रहे हैं। ये तो हालत है। तो इसलिए आई जस्ट डोंट नो व्हाट टू से। They should think in this direction. They should learn from their kids kind of company. Funny part was कि XPS सीरीज़ में 1.25 लाख के लैपटॉप में 8GB की रैम लग के आ रही है। क्या बात है भाई, डेल, वाह डेल, वाह। और भाई आप लोगों को डेल बहुत पसंद हो तो जाकर डेल खरीदो। बट दिस इज़ माई जस्ट ब्लंट ओपिनियन अबाउट डेल कि व्हाट इज़ दिस कंपनी डूइंग। सच में इतने दिनों से कोई भी एक ढंग के लैपटॉप ये लोग नहीं लाते हैं, किसी में ढंग का डिस्प्ले नहीं लगा होता है। व्हाट इज़ द मेन फैक्टर कि कस्टमर सेटिस्फैक्शन और कस्टमर सर्विस, भाई वो भी नहीं मिल रहा है छोटे शहरों में। तो व्हाट इज़ द पॉइंट ऑफ एक्चुअली स्पेंडिंग सो मच मनी ऑन सच अ ब्रांड विच इज़ नॉट केयरिंग अबाउट कस्टमर्स चॉइस एंड दे आर जस्ट सेलिंग एनीथिंग। इन केस अगर आपको कोई अल्ट्रा बुक खरीदना हो, 13 इंच का लैपटॉप जो कि ट्रैवल कंपेनियन हो जाए, अब यही जो सेम टू सेम कॉन्फ़िगरेशन है ना, आप अगर डेल में खरीदते हो तो आपको सिर्फ देने होंगे 1.25 लाख रुपए। लेकिन आप अपने आधे पैसे बचा सकते हो अगर आप HP का पवेलियन एरो खरीद लो। आपको वैसी ही मेटल बिटा बॉडी मिल जाएगी, वही 400 निट्स का IPS डिस्प्ले भी मिल जाएगा। डेल का तो IPS डिस्प्ले भी नहीं था। और यहाँ पर आपको मिल जाएगा Ryzen 5 वगैरह का प्रोसेसर।
और इसका वेट सिर्फ 970 ग्राम है, जबकि डेल XPS 13 1.25 लाख के लैपटॉप का वेट है 1.5 किलो। इतना भारी सा लैपटॉप है वो, और मालूम नहीं है कि मतलब वो लोग क्या करते हैं। सो दिस लैपटॉप इज़ जस्ट 970 ग्राम, यू कैन जस्ट गो फॉर इट। 65,990 इस प्राइस ब्रैकेट पे बहुत अच्छा है। 100% 7GB यहाँ भी आपको मिलती है। तो जो कुछ आपको डेल के XPS 13 में मिल रही थी वो सब कुछ यहाँ पर मिलती है एज एन अल्ट्रा बुक, और आपको 16GB की रैम भी मिल जा रही है। वहाँ पर 1.25 लाख में आपको सिर्फ 8GB मिलता है। तो आपको ज़्यादा शौक हो तो वो सब आप खरीद सकते हो। एक है HP का पवेलियन एरो, और ये आपको सिर्फ पड़ जाएगा 62,000 का। इन दोनों ही लैपटॉप में आप कंपैरिजन कर सकते हो, सिर्फ कलर का फ़र्क है। ये थोड़ा अलग सा कलर है और ये थोड़ा अलग सा कलर है। अब सोचो कि आप सिर्फ 60,000 रुपये देना चाहते हो कि इसी लैपटॉप से थोड़ा कम कॉन्फ़िगरेशन के लिए अगर आप 1,20,000 रुपये देना चाहते हो तो डेल XPS 13 इज़ अ वेरी गुड चॉइस। वो जाकर देख सकते हो, आप पुराना वीडियो मैंने बना रखा था। और अब बात करते हैं 80,000 के प्राइस ब्रैकेट में कौन सा लैपटॉप आपको खरीदना चाहिए। मैंने सिर्फ 3 लैपटॉप ही पिक किए हैं क्योंकि इससे बेहतर मुझे कुछ नहीं लगे। सबसे पहला Lenovo का ThinkPad E14, काफ़ी अच्छे बिल्ड क्वालिटी का लैपटॉप 72,000 में करीब करीब मिलता है, और इसमें अच्छी बात कि IPS डिस्प्ले भी लगा है। आजकल Lenovo के भी थोड़े से अच्छे पता नहीं कौन से दिन स्टार्ट हो गए हैं कि ये लोग ThinkPad सीरीज में से IPS डिस्प्ले ही हटा दे रहे हैं। पहले एक ज़माना था कि 35,000 रुपये में आपको IPS डिस्प्ले भी मिलता था ThinkPad सीरीज़ में। मेरे पास खुद वो लैपटॉप है और उसका वीडियो भी मेरे चैनल पर है। और आज की डेट में ThinkPad सीरीज़ में ही 60-70 हज़ार रुपये में वो घटिया सा TN डिस्प्ले लगा के लैपटॉप दे देते हैं ये लोग। अब ठीक है, यहाँ पर आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि आप जब भी कोई आज की डेट में ThinkPad खरीद रहे हो तो चेक ज़रूर करना कि उसमें IPS डिस्प्ले है कि नहीं है। ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ होती है। इतना ज़्यादा पैसे आप अगर खर्च कर रहे हो एक लैपटॉप पे और आपकी आंखों पर वो TN डिस्प्ले से बहुत घटिया फ़र्क पड़ता है, ये चीज़ कंपनीज़ को रियलाइज़ करना चाहिए। और IPS डिस्प्ले मैंडेटरीली अभी हर लैपटॉप में लग के आना चाहिए। मेरी तो यही ओपिनियन है। जब एक छोटा ब्रांड ये काम कर सकता है, OLED डिस्प्ले लगा के दे सकता है, तो बड़े ब्रांड क्यों नहीं कर रहे हैं। इस लैपटॉप में भी आपको 16GB की रैम मिलती है, 512GB की SSD मिलती है, और वो सब कुछ मिलता है जो यहाँ पर होना चाहिए। इसलिए मैंने इसे रखा है 80,000 के प्राइस ब्रैकेट में। अगला लैपटॉप है HP की तरफ से, मॉडल नंबर आप स्क्रीन पर देख सकते हो। यहाँ भी i5 11 जनरेशन मिल जाता है, साथ में 16GB रैम मिल जाती है। 2GB का NVIDIA का MX 450 ग्राफिक कार्ड यहाँ पर लगा हुआ है, आप देख सकते हो। IPS डिस्प्ले वगैरह भी है। 15 इंच का लैपटॉप है, काफ़ी सही सा लैपटॉप है। अगर आपको कोई मैकेनिकल डिज़ाइन वगैरह करनी है तो ये लैपटॉप खरीदना बहुत ही अच्छा रह सकता है। लेकिन मैं तो ये भी रिकमेंड करूँगा कि जो मैंने लैपटॉप बताया ना, EG 2090, जिसमें 12 जनरेशन i5 लगा हुआ है, वो लैपटॉप लेना एक बहुत ही अच्छा चॉइस हो सकता है। इवन 70,000 के सेगमेंट में आपको इतने ज़्यादा पैसे नहीं देने चाहिए, क्योंकि वो लैपटॉप ऑलरेडी उतना ही काम कर देगा जो ये कर रहा है। तो आप 10,000 रुपये सीधे बचा सकते हो अपने। और अगला एक फाइनल लैपटॉप फिर से हमारे प्यारे ब्रांड डेल की तरफ से, Ryzen 7 5700U इसमें प्रोसेसर लगा हुआ है, 16GB का रैम है, 512GB की SSD है, और बाकी सब कुछ जो होना चाहिए होता है। काफ़ी ज़्यादा ओवर प्राइस्ड है, मत लेना। Ryzen 7 के लैपटॉप HP में सिर्फ 55,000 में मिल रहे हैं, और यहाँ डेल जो है भाई इसी के लिए ऐसा कुछ डिस्प्ले भी यहाँ पर IPS वगैरह नहीं लगा हुआ है। अब ये डेल इंस्पिरॉन 5515 क्यों 78,000 पे चला गया मुझे नहीं पता है, लेकिन टॉपिक मैंने इसे इसीलिए रखा था कि आपको बता सकूं कि इसे मत लेना, बाकी और कुछ भी ले लो। लिंक वगैरह और भी सारे लैपटॉप्स का वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, लेकिन जो मैंने ऐसे टॉपिक में बताए हैं आप इन्हीं में से कुछ कंसीडर करो या फिर ना करो डेल के केस में, क्योंकि मुझे लगता है कि डेल इज़ नॉट वर्थ फॉर दैट मच अमाउंट। आज की डेट में दे आर जस्ट लैगिंग एट वेरी कॉमन सेंस थिंग विच इज़ डिस्प्ले। जितनी बार मैं डेल के शोरूम में जाता हूँ बस वही अजीब से डिस्प्ले फीके से दिखते रहते हैं, ना कुछ ब्राइट होता है ना कुछ चमकता है। मतलब लैपटॉप ऐसे अगर बंद है तो काफ़ी अच्छा दिख रहा है, जहाँ लैपटॉप खोल दिया तो बस हो गया भाई क्या डिस्प्ले है भाई। आई जस्ट हेटेड दैट। सो एनीवेज दैट इज़ जस्ट माई पर्सनल ओपिनियन। आपको डेल इतना ही पसंद हो तो प्लीज़ गो एंड बाई डेल। It is a good brand in the term of service and reliability factor, all those things it has been, लेकिन ऐसा नहीं है कि आज की डेट में वो चीज़ अप्लाई हो रही है किसी भी ब्रांड पे। एप्पल के लैपटॉप 3-3 साल में ख़राब हो जा रहे हैं,
तो अब हम डेल की क्या बात करें। और इन केस अगर आपको 80,000 से एबव पे कोई भी लैपटॉप ख़रीदना हो, आई स्ट्रांगली रिक्वेस्ट यू टू जस्ट गो फॉर ओनली एप्पल मैकबुक्स, डोंट गो फॉर विंडोज़ लैपटॉप एट ऑल। आपका पैसा एक्चुअली में वेस्ट हो जाता है इन सारे ब्रांड्स की तरफ से। अगर आपको ऐसे गेमिंग वगैरह करनी है तो इन दैट केस इट इज़ अ कम्प्लीटली डिफरेंट सिनेरियो। लेकिन आप एबव 80,000 कुछ भी खरीदते हो तो जस्ट मेक श्योर यू गो फॉर ओनली मैकबुक्स, दैट्स ऑल, एंड ऑफ द स्टोरी। उससे बेहतर डील आपको और किसी लैपटॉप में नहीं मिलेगी। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और भी इसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।